Let's gonna be talk about chemical properties of bases. Dear students, आज मैं आपको बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिस जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये किस तरह बिहेव करती हैं। रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों, जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उससे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बच्चे, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप हॉट और कोल्ड वाटर को आपस में मिक्स करें तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसे ही जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी वजह से बच्चों इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती हैं? एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद H2SO4। अब बच्चों ये पोटेशियम इस SO4 के साथ मिल जाएगा तो ये बना देगा K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट, और साथ में वाटर बन जाएगा। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उससे एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। एल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स टू लिबरेट अमोनिया गैस। कि बच्चों जब भी एल्कलीज अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो उससे अमोनिया गैस लिबरेट होती है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। बच्चों एल्कलीज कहते हैं द बेस विच इज सॉलेबल इन वाटर, कि जो बेस वाटर में सॉलेबल हो उस बेस को हम नाम देते हैं एल्कलीज का। तो अब एल्कली का रिएक्शन करवाते हैं किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब बच्चों इस रिएक्शन में ये होगा कि ये वाला जो Na सोडियम है ये इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl। क्लियर? और यहाँ से NH4 से NH3 अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, साथ में यहाँ पे जो हाइड्रोजन रह गया था वो इस OH के साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस कर देगा। तो बच्चों आपने देखा कि जब भी किसी एल्कली को आप किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे कौन सी गैस लिबरेट होती है? अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो बच्चों अमोनिया गैस को आप लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यू टू इट्स पंजेंट स्मेल। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, बस चुभने वाली स्मेल होती है। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई बेस किसी हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो ये दे फॉर्म प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। तो ये प्रेसिपिटेट या फिर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। कब? जब भी कोई बेस किसी हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है। Alkalis precipitate insoluble hydroxides when added to solutions of salts of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and calcium। बच्चों जो बेसिस होती है ना ये डिफरेंट सॉल्ट्स की प्रेसिपिटेशन करवा देती हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। किस फॉर्म में? हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। और बच्चों ये जो रिएक्शन है इन रिएक्शंस को हम यूज करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। बच्चों सॉल्ट एनालिसिस में ये होता है कि हमें कोई भी सॉल्ट दे दिया जाता है और उस सॉल्ट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चों जो सॉल्ट्स हैं ना ये जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। बच्चों प्रेसिपिटेट कहते हैं कि जब आप कोई से दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करें तो उन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे जो इनसॉल्युबल होंगे सॉल्यूशन में, उनको हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट्स का। अब बच्चों यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगी और साथ में Na2SO4 बन जाएगा। तब बच्चों ये वाले जो CuOH की ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है ये नीचे ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इससे हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि हमें जो सॉल्ट गिवन था, हमें जो सॉल्ट दिया गया था उसके अंदर कॉपर था। क्या चीज़ थी? कॉपर। क्लियर? तो इस तरह हम उस सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है
ZnCl2 का रिएक्शन है NaOH के साथ, उससे बनेगा ZnOH की ट्वाइस प्लस 2NaCl। अब बच्चों जो है ना ZnOH की ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड, इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। नेक्स्ट है FeCl3 प्लस 3NaOH, FeOH की थ्राइस प्लस 3NaCl। अब FeOH की थ्राइस में जो प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके वो ब्राउन कलर के होंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें जो सॉल्ट दिया गया था उसके अंदर आयरन थी। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, PbNO3 की ट्वाइस। जब ये रिएक्ट करेगी NaOH के साथ तो उससे बनेगा PbOH की ट्वाइस लेड हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3। क्लियर? तब बच्चों ये वाले जो PbOH की ट्वाइस है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2NaOH। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये CaOH के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा CaOH की ट्वाइस प्लस 2NaCl। अब CaOH की ट्वाइस बच्चों इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। किस तरह के प्रेसिपिटेट होते हैं? वाइट।